हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मयंक धनखड़। आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, DSSB का एग्ज़ाम दो या फिर एनी अदर एग्ज़ाम दो। ईडियम्स आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स लेके आया हूँ। मैंने कहा था मेरी वीडियोस से ईडियम्स कवर करो, आप किसी की भी वीडियोस से ईडियम्स कवर कर सकते हो, जिसकी भी आपको वीडियोस पसंद हो या फिर जिसका भी आपको समझ में आता है। आइदर यू कैन रीड इट फ्रॉम एनी बुक। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने ईडियम्स को कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं अगर ईडियम्स को पढ़ रहा हूँ या फिर याद कर रहा हूँ तो मैं उनको रिलेट करके याद करता हूँ, सो दैट वो एक माइंड में ना इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज़। अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज़, तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही समझ लेते हैं। एक ब्लेसिंग है एक डिस्क्यूज़ में। डिस्क्यूज़ एक नेगेटिव वर्ड होता है, कोई एक ब्लेसिंग हुई है किसी एक ख़राब चीज़ में। ऑप्शंस देखते हैं और एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। अ कर्स दैट लुक्स नाइस, ये हो सकता था बट हमें इससे बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। लेट्स सी। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कुछ गुड हुआ जो कि शुरू में बहुत बेकार लग रहा था। अब बैड लक, फोर्थ ऑप्शन है। प्लीजेंट सरप्राइज, सरप्राइज की तो बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है, समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ, विच इज़ बीट अराउंड द बुश। इसको ही मैंने डिलीट करके याद कर रखा है कि एक झाड़ है या फिर एक बुश है। बुश मतलब कि छोटा सा एक पेड़ होता है, उसके आसपास घूमना है, विच मीन्स एक मेन टॉपिक है और उसके आसपास आपको कोई भी बात को घुमाना। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्पीक्स डायरेक्टली, नहीं, इसमें क्या होता है हम किसी भी बात को घुमा घुमा के बोल रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है अवॉइड द मेन टॉपिक, यही हमारा इसका आंसर होगा, अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को घुमा घुमा के बताना। थर्ड तो है टॉक अबाउट ट्रीज, नहीं, वेस्ट टाइम नहीं। चलते हैं अपने थर्ड ईडियम की तरफ, विच इज़ वंस इन अ ब्लू मून। इसको ही मैंने आराम से रिलेट करके याद कर रखा है, आप भी रिलेट करके याद कर सकते हो कि नीला चांद हो जाना मतलब बहुत रेयरली। लाइक फर्स्ट ऑप्शन वेरी ऑफन, नहीं। सेकंड ऑप्शन रेयरली, विच इज़ आर आंसर, नेवर, नहीं, ऑलवेज, नहीं। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ब्रेक द आइस। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि बर्फ़ जमी हुई है और आपने कुछ बोला और बोलने के बाद वो बर्फ़ टूट गई। सो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, कि आप एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसकी पूरी PDF मिल जाएगी आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड, लाइक अपने सिर को एक किसी नेल पे हिट करना, विच इज़ डू समथिंग परफेक्टली। डू समथिंग परफेक्टली, हर्ट समवन नहीं, मिस द पॉइंट नहीं, फेल नहीं। किसी काम को फोर्सफुली करना, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लाइक मैंने कुछ बुक्स में देखा कि किसी काम को फोर्सफुली करना, कंप्लीटली करना। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसको तो भाई नेहा धूपिया के नाम से याद कर रखा है, क्योंकि एक उसका शो था तो उसमें उसने इस ईडियम का यूज़ किया था, विच इज़ रिवील अ सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, विच मीन्स किसी सीक्रेट को रिवील करना। और उसने इस सेंस में बोला था कि अगर आपने किसी कैट को, लाइक लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर आपने उसको सीक्रेट को रिवील कर दिया तो अब आप उसको और हाइड नहीं कर सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 8। 7 कहाँ गया, शायद से एडिटर ने उड़ा दिया भाई। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, तो इसको हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फीलिंग, सेकंड ऑप्शन है फीलिंग हैप्पी, थर्ड ऑप्शन है इन अ स्टॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है ट्रैवलिंग। अंडर द वेदर विच मीन्स इन अ स्टॉर्म। इन अ स्टॉर्म से आप समझ सकते हो अंडर द वेदर का यहाँ पे अंडर सस्पिशन होना चाहिए, इन अ स्टॉर्म लिखा हुआ है। ये वाले क्वेश्चन को आप अभी होल्ड पे रखो, बिकॉज ऑफ इसके जो ऑप्शंस हैं ये इससे मैच नहीं हो रहे। सो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, इसको कंसिडर मत करना इस PDF में। या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाइट ऑफ मोड, विच मीन्स टेक टू मच वर्क। कहते हैं ना कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा बड़ी बाइट ले लिया, विच मीन्स जितना वो काम नहीं कर सकता उससे ज़्यादा उसने काम करने की सोच ली है। क्वेश्चन नंबर 10 है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जो आप में से काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे, विच इज़ वर्क लेट एट नाइट, जितना आप काम करोगे उतना आप सक्सेस होगे। या क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कहते हैं ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, तुम्हारा हाथ चले जाएगा, पैर चले जाएगा, कहते हैं ना तेरा घर चले जाएगा, तो वही है,
विच इज़ आर ऑप्शन नंबर ए, वेरी एक्सपेंसिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। भाई क्या करूँ मैं इसका, मैंने अपने एक एडिटर, मतलब मेरा एडिटर क्या ही बोलूँ, मैंने अपने दोस्त से बनवाई है PDF, और नेक्स्ट टाइम से मैं ये मेक श्योर करने वाला हूँ कि ये PDF में कुछ भी गड़बड़ ना हो, और जब आपको टेलीग्राम पे मिलेगी तो मैं इसको ठीक करके दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। सो इसको भी हम क्वेश्चन को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो बिखर गया अब उसके लिए क्या रोना, कहते हैं ना जो हो गया तो हो गया, अब क्या रोना भाई। ठीक है, ए है कंप्लेन अबाउट द पास्ट, सेकेंड है वेस्ट फूड, नहीं खाना वेस्ट करने का कोई भी सेंस नहीं आ रहा है। कंप्लेन अबाउट पीपल हो सकता है बट ये भी इससे परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है। फिक्स मिस्टेक्स नहीं। सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे एकदम परफेक्टली फिट बैठता है, कंप्लेन अबाउट पास्ट। अब कंप्लेन करके क्या फ़ायदा भाई, अब तो हो गया, जिसको छोड़ के जाना था छोड़ के चली गया। क्वेश्चन नंबर 13 कट द कॉर्नर्स। इसको भी बहुत ईजी तरीके से मैंने याद कर रखा है कि जितने भी कोने हैं उनको काट देना, विच मीन्स किसी रास्ते को छोटा करना। सो यहाँ पे हम ऑप्शन से जाएंगे, डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। सेकेंड है वॉक स्लोली। थर्ड है वॉक परफेक्टली। फोर्थ है अवॉइड मिस्टेक्स। तो यहाँ पे बच्चे दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, अवॉइड मिस्टेक्स में और डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। बट मैं आपको सही चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे मिस्टेक्स का कोई भी सेंस नहीं आ रहा है, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डू समथिंग चीपली और केयरलेसली। या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि डू समथिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हिट द सैक। हिट द सैक बोल लो, 40 विंग्स बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, विच इज़ गो टू स्लीप, जो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी करके आए होंगे या फिर करने जा रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो भाई सोने का टाइम नहीं है, पहले कुछ बन जाओ फिर सोना आराम से। क्वेश्चन नंबर 15 इन हॉट वाटर्स, विच मीन्स गर्म पानी में, क्या हो सकता है इसका। ऑप्शन नंबर बी इन ट्रबल, गर्म पानी में हो भाई, ट्रबल में हो, अभी तो तुम ट्रबल में ही हो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, और जिनका निकला हुआ है उनके लिए भाई बहुत अच्छी बात है जिसका भी निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 किक द बकेट। किक द बकेट का होगा डाई, होता है ना कि तुम्हारे घर में बाल्टी है, तुमने उस पर लात मार दी, विच मीन्स डाई, तुम मर गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 ऑड ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 को ही मैंने रिलेट करके याद कर रखा है कि बादलों में पहुंच गया, विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 18 अ स्टॉर्म इन अ टी कप। एक छोटे से टी कप में स्टॉर्म आ जाना, तूफान आ जाना। ऑप्शन से जाएंगे, ऐसे ऑप्शन से क्या जाना, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, अ बिग फस ओवर अ स्मॉल इशू, किसी स्मॉल इशू के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 19 बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको भी मैंने रिलेट करके याद कर रखा है कि आपकी एक ड्राइंग ख़राब हो गई, अब आपने उसको मिटाया तो आप दोबारा से स्टार्टिंग पे पहुंच गए। ऑप्शन नंबर ए टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर। क्वेश्चन नंबर 19 गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल विच मीन्स जो अभी आप सब लोग कर रहे हो, टू गिव मोर एफर्ट्स, टू डू मोर देन एक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए, वैसे मैंने इसका एक बुक में पढ़ा था, गो एन एक्स्ट्रा माइल विच मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट। आप इसको एक्स्ट्रा एफर्ट बोल लो या फिर मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना तुमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड तुमने उसको दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जंप द बैंड वैगॉन। सो इसको मैंने रिलेट करके याद कर रखा है, इसका जो लास्ट वर्ड है बैंड वैगॉन, इसको मैंने इसको रिलेट करके याद कर रखा है, विच मीन्स टू जॉइन समथिंग पॉपुलर और ट्रेंडिंग, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी कर भी रहे होंगे जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चला रहे होंगे। सो यही थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको आते थे तो अच्छी बात थी, नहीं आते थे तो आपने इसमें से कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। अब आज की अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश, मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खाते भी तरह खुश रहो, बाय बाय।